चलिए दोस्तों, तो देखते हैं प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। बोलता है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या यह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो मैंने इक्वेशन को यहाँ पर लिखा है दोस्तों, ध्यान से देखिए। पी एक्स का वैल्यू है 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ और माइनस 9t और माइनस 12 ये है। और दूसरा जी देख लीजिए, जी एक्स का वैल्यू क्या है, t⁴ जो है दोस्तों t⁴ और -3। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि इक्वेशन को आपको दिखाया। अब इसको धीरे धीरे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, भाग देते हैं और भागफल और शेषफल और उसकी जो है जांच कर लेते हैं। तो पहले चलिए भाग देते हैं। यहाँ पर t⁴ और -3 है, इससे हम भाग देंगे 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ और माइनस 9t और माइनस 12। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भाग दीजिए। तो भाग देने के लिए क्या करते हैं, वही स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा हमको। अर्थात स्टेप नंबर 1 में आप क्या लिखेगा, अगर आपको समझ में आ गया तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो स्टेप से चलिए, आपको आसान पड़ता है। 2t को t⁴ को भाग दे देते हैं, ये पहले टर्म को पहले टर्म से भाग देता है t⁴ तो देखिए जब पावर सेम जब बेस सेम हो जाए तो वैसे कंडीशन में पावर क्या होता है, घटता है। अर्थात 2t⁴ माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2t⁴ ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 2t⁴ कितना 2। अब ये पूरा इससे गुना हो जाएगा, तो गुना होकर क्या होगा t⁴ और माइनस हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो गुना हो गया और t⁴ पावर जुड़ जाएगा गुना में 4 और माइनस ये दोनों गुना कीजिए दोस्तों, 6t⁴ हो जाएगा। अब इसको रख दीजिए दोस्तों, 2t⁴ और चूंकि इसके साथ पावर 2 है इसीलिए 3 के साथ नहीं लिखेंगे, हम 2 के साथ लिखेंगे, माइनस 6t⁴। अब साइन जो है चेंज कीजिए, माइनस और ये हो गया प्लस, ये कैंसिल। अब देखिए ये प्लस में है तो 3t⁴, ये प्लस सॉरी माइनस और प्लस घटेगा दोस्तों। और देखिए यहाँ पर माइनस 2t⁴ और प्लस 6t⁴। अब ये प्लस बड़ा है तो ये घटेगा और साइन बड़ा वाला के साथ जो होता है, जो बड़ा का है उसी का होगा। तो ये गया कितना 4t⁴, यहाँ प्लस होगा दोस्तों क्योंकि 6 बड़ा है, इसी वजह से 6 के आगे साइन प्लस है, इसी वजह से ऐसा होगा। तो चलिए यहाँ पर क्या हो गया आपका प्लस 4t⁴ माइनस हो जाएगा 9t और माइनस हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में इस टर्म को इस टर्म से भाग दे दीजिए, 3t⁴ और बटे हो जाएगा t⁴ अब यह हो जाएगा 3t⁴, चूंकि बेस सेम है और भाग में है तो पावर घटेगा 3 माइनस 2, तो ये हो गया कितना 3t। यहाँ पर लिख देंगे प्लस 3t। अब 3t से गुना कर दीजिए पूरे टर्म को, t⁴ और माइनस हो जाएगा 3, गुना कीजिए तो ये हो गया 3t⁴ 1 है 2 है, तो ये हो गया 3 माइनस 9t। इसको लिख दीजिए दोस्तों, 3t⁴ कितना 3 और माइनस 9t। अब आगे चलिए, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों भी कैंसिल, तो बचा क्या 4t⁴ और माइनस 12। अब स्टेप नंबर आगे चलिए, स्टेप नंबर 3 देखिए दोस्तों। अब इस टर्म को इस टर्म से भाग देते हैं, अर्थात हो जाएगा 4t⁴ बटे हो जाएगा t⁴, तो t⁴ कैंसिल, बचा 4, यहाँ लिख देंगे 4। अब इस टर्म से इस पूरे को गुना कीजिए तो ये हो जाएगा कितना t⁴ और माइनस 3, गुना करते हैं तो इसको हो जाता है 4t⁴ और माइनस हो जाता है 12। लिख दीजिए दोस्तों 4t⁴ और माइनस 12, ठीक है, ये घटेगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया कितना कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, आ गया शेषफल 0। जब शेषफल 0 हो जाता है इसका मतलब है कि ये जो है ये टर्म क्या है, तो यह इसका जो है एक गुणनखंड होता है। जब शेषफल 0 हो जाता है तो वैसे कंडीशन में जो दिया गया है, क्योंकि शेषफल 0 है तो यहाँ पर जो gx है वह px का एक गुणनखंड होता है। क्या होता है, gx जो होता है वह px का एक गुणनखंड होता है। तो लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, तो चूंकि शेषफल चूंकि शेषफल क्या है दोस्तों, शेषफल हो गया 0 है, शेषफल 0 है, इसलिए यहाँ लिख देंगे इसलिए, ठीक है, चूंकि शेषफल 0 है इसलिए जो है gx px का एक गुणनखंड है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो शेषफल है वो 0 हो चुका है, इसी वजह से यहाँ पर gx जो है वो px का एक गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, होगा। तो बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। आप यहाँ पर gx के जगह यह भी लिख सकते हैं t² - 3 जो है कोमा 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² और माइनस 9t और माइनस 12 का एक गुणनखंड है। लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में लिखा कि gx जो है px का एक गुणनखंड है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचाएं दोस्तों। और चूंकि इस एक वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगता है, इसलिए आप लाइक, शेयर और कमेंट तथा सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।